डीएनएस सर्वर रोल्स, यहाँ मेनली 3 डीएनएस सर्वर के रोल डिस्कस किए जाते हैं, जो कि पहली 3 बुलेट्स में लिखे हैं। रूट डीएनएस सर्वर, फिर टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स और फिर अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स। लेकिन चौथा रोल भी अपनी इम्पोर्टेंस की वजह से यहाँ शामिल किया गया है, जो कि मैं इस वीडियो लेक्चर के एंड में डिस्कस करूँगी। पहले जो 3 रोल हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। रूट डीएनएस सर्वर है पहले लेवल पर, उसके बाद टॉप लेवल डोमेन से रिलेटेड जितने भी टॉप लेवल डोमेन हैं .com, .org, .edu, इसके अलावा .pk, .ca वगैरह हो सकते हैं। तो हर टॉप लेवल डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का क्लस्टर होता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं हायरार्की में अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स। अच्छा, जब भी कोई क्लाइंट प्रोग्राम डीएनएस क्वेरी भेजता है तो वो डीएनएस सर्वर को रिसीव होती है। डीएनएस सर्वर देखता है कि अगर ये क्वेरी किसी ऐसे होस्ट नेम से रिलेटेड है जो कि .com का होस्ट नेम है, फॉर एग्जांपल amazon.com, तो वो इस क्वेरी को अमेज़ॉन के से रिलेटेड टॉप लेवल डोमेन की तरफ भेज देता है। यानी वो प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल डोमेन जो कि कॉम से रिलेटेड है उसका आईपी एड्रेस। जब .com के से रिलेटेड टॉप लेवल डोमेन को वो क्वेरी रिसीव होती है तो वो देखता है कि इस क्वेरी को आंसर करने के लिए मेरे पास कौन सा अथॉरिटेटिव सर्वर है, और टॉप लेवल डोमेन यहाँ से अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। फिर अथॉरिटेटिव सर्वर का काम ये होता है कि उस क्वेरी में जिस होस्ट नेम का आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है वो आईपी एड्रेस भेज दे रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हर एक रोल को सेपरेटली। अच्छा, यहाँ पे है रूट डीएनएस सर्वर। इसका जैसे कि हमने डिस्कस किया, रूट डीएनएस सर्वर का काम ये है कि वो टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें। दुनिया में कई 100 रूट डीएनएस सर्वर हैं जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन और मैनेज करती हैं, और ये दुनिया की मुख्तलिफ लोकेशंस पे डिप्लॉय किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। हर टॉप लेवल डोमेन से रिलेटेड टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का क्लस्टर मौजूद होता है, और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप लेवल डोमेन हमारे पास हैं .com, .org, .pk, .uk एक्सेट्रा। और इन टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का काम ये होता है कि ये अथॉरिटेटिव सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती हैं। अब हमें डिस्कस करना है अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके के पास पब्लिकली एक्सेसिबल होस्ट होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो अथॉरिटेटिव सर्वर्स में अपडेट करवाएं। अब पब्लिकली एक्सेसिबल होस्ट ऐसे हो गया जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वो एक पब्लिकली होस्ट अवेलेबल होस्ट है, तो उसका रिकॉर्ड किसी अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर में अपडेटेड होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करे और उनके मेंटेन किए हुए अथॉरिटेटिव सर्वर में ये रिकॉर्ड अपडेट करवा दे और उनको इसके लिए फ़ी पे कर दे। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अपना ही अथॉरिटेटिव सर्वर मेंटेन कर लेती हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन मौजूद हैं अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर्स के लिए। और अब हम बात करेंगे लोकल डीएनएस सर्वर्स के लिए। अच्छा, यहाँ लोकल डीएनएस सर्वर की बात करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 सिनेरियोज बनाए गए हैं। पहला जो सिनेरियो है वो है रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए। यहाँ रेजिडेंशियल कस्टमर जो के पास अमूमन वाईफाई राउटर ही होता है, तो वाईफाई राउटर कनेक्ट होता है 4G कनेक्शन के ज़रिए यहाँ नोड बी से, या ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, और ये नोड बी जो है वो आईएसपी से कनेक्ट हो जाती है। उसके लिए कोई भी मैकेनिज़्म हो सकता है, या तो वो वायर्ड लाइन से अमूमन वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट होती है, या फिर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती है। वो आईएसपी से कनेक्ट हो गई, और यहाँ आईएसपी के पास लोकल डीएनएस सर्वर मौजूद है। तो क्या है कि जब भी यूज़र जो है कस्टमर आईएसपी से कनेक्ट होता है तो आईएसपी अपने लोकल डीएनएस सर्वर का एड्रेस जो है यूज़र को बता देता है। अब यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल उन्हें amazon.com का आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, तो यूज़र की रिक्वेस्ट जो है वो लोकल डीएनएस सर्वर फुलफ़िल करता है। यानी वो प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। डीएनएस डेटाबेस से एड्रेस ला कर देना amazon.com का ये लोकल डीएनएस सर्वर करेगा। ये है रोल यहाँ पर फॉर रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए लोकल डीएनएस सर्वर का काम ये है। क्या काम कर रहा है? प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है और डीएनएस डेटाबेस से होस्ट नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस लाकर यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि ये लोकल डीएनएस सर्वर किसी इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट में कैसे मेंटेन होते हैं।
यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पे ईथरनेट वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क का सेगमेंट है, यहाँ पे वाईफाई या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का सेगमेंट यहाँ बना दिया गया है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे राउटर्स लगाए हैं और ये ईग्रेस राउटर है। ये आपको आपका ट्रैफिक को इंटरनेट पर लेके जाएगा और इंटरनेट से आपके लिए ट्रैफिक लेकर आएगा। अच्छा, ये होस्ट फॉर एग्जांपल इसकी कोई रिक्वेस्ट है, फॉर अगेन वही कि amazon.com का IP एड्रेस इसको रिक्वायर्ड है, तो इसकी क्वेरी जो है लोकल DNS सर्वर को रिसीव होती है। लोकल DNS सर्वर जो है वो कांटेक्ट करेगा DNS डेटाबेस से और इस रिक्वेस्टिंग होस्ट के लिए वो एक प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है और इसको amazon.com का IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ये था लोकल DNS सर्वर का रोल।